दोस्तों, टाइम एंड वर्क के एक सीधे साधे सवाल को घुमा फिरा कर किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाता है, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो सवाल आप देखिए, सवाल कुछ इस तरीके से है। प्रकाश, वरुण एंड गजनी हैड टू पेंट थ्री आइडेंटिकल फेंसेस ऑन द फर्स्ट डे। ओनली प्रकाश टर्न्ड अप फॉर द वर्क एंड ही कंप्लीटेड द वर्क ओनली ऑन द फर्स्ट फेंस, now taking air marks. Okay, on the second day all three of them turned up for the work and they completed the work only on the second fence, taking m minus 4 hours. And on the third day Varun and Gajni turned up and they completed the work on the third fence, taking m plus 5 hours. What is the value of m? है ना। तो अब आप इसमें कुछ इक्वेशन वगैरह बनाकर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो उसमें जो है काफी टाइम लगेगा। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप सभी को जिन्होंने टाइम एंड वर्क ढंग से पढ़ा है ना, उनको पता होगा कि अगर ए और बी मिलकर, सपोज कीजिए ए एंड बी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं एक्स डेज में, तो ए अकेला जो काम करेगा उसको ज्यादा समय लगेगा। भाई दो लोग मिलकर कम समय लेंगे ना, कंपेयर टू वन सिंगल पर्सन। तो ए को एक्स्ट्रा डेज लगे, सपोज स्मॉल ए, है ना, और बी अकेला करेगा तो ए प्लस बी की तुलना में उसको ज्यादा समय लगेगा, लेट सपोज एक्स प्लस बी, राइट। सो हेयर द रिलेशन इज कि x इक्वल्स टू रूट ए बी, ये वाला रिलेशन होता है, सभी को पता है ये चीज, x बराबर रूट ए बी, है ना। तो ये सवाल इसी का एप्लीकेशन है। अभी तक आपने इस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस किए होंगे, राइट। लेकिन कई बार एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट की डेप्थ को टेस्ट करने के लिए, है ना, इस तरीके से चीजों को घुमाता है। देखो कॉन्सेप्ट के दो दायरे होते हैं, एक तो होती है उसकी विड्थ कि आपको कितना आता है, आपको बहुत चीजें आती हैं, और एक होती है उसकी डेप्थ कि आपको कितनी गहराई से चीजें आती हैं, राइट। आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, है ना, तो जो आपके कॉन्सेप्ट की विड्थ है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन अगर आप उसे गहराई से नहीं पढ़ोगे तो डेप्थ कमजोर रह जाएगी और वहीं पर आप डूब जाओगे, है ना। तो इसीलिए डेप्थ से चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो इस सवाल में इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर हमें बोला है कि प्रकाश ने पहले दिन काम किया, तो प्रकाश ने एक फेंस का काम एम आवर्स में पूरा किया। तीसरे दूसरे दिन क्या है कि तीनों ने काम किया, ठीक है, तीनों ने काम किया, प्रकाश, वरुण एंड गजनी। तो हम कह सकते हैं प्रकाश प्रकाश वरुण एंड गजनी ने मिलकर इस काम को m माइनस 4 आवर्स में पूरा किया है, और प्रकाश ने अकेले कितने टाइम में पूरा किया है, m आवर्स में, है ना। और आखिरी दिन एक फेंस का काम पूरा किया किसने, वरुण एंड गजनी ने मिलकर। तो वरुण प्लस गजनी ने मिलकर कितने टाइम में काम पूरा किया, m प्लस 5 आवर्स में, राइट। तो देखो मैं वरुण और गजनी को एक सिंगल यूनिट मान लेता हूं, है ना, इनको एक सिंगल यूनिट मैंने मान लिया क्योंकि ये एक ही साथ है हमेशा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्रकाश और इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने मिलकर समय लिया इतना, तो इनका एक एलिमेंट है प्रकाश, तो प्रकाश अकेले करेगा, तो इसकी तुलना में कहना इससे कि ये 4 आवर्स एक्स्ट्रा है ना। यस। और अगर ये वाला एलिमेंट यानी v प्लस जी अकेले करेगा तो वो इसकी तुलना में कितना एक्स्ट्रा है, m माइनस 4 और m प्लस 5 में कितने का डिफरेंस है, प्लस 9 का। यस। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर रूट ए बी। वॉट इज x? x वॉज द कंबाइंड टाइम, मतलब दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, दैट वॉज x। तो x यहां पर है क्या, जब ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं तो x की जगह यहां पर क्या है, m माइनस 4, and that is equal to square root of extra time taken by first element into extra time taken by second element। तो इसने इसकी तुलना में कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, 4 आवर्स, और इसने इस वाले एलिमेंट ने इसकी तुलना में कितना टाइम लिया है, 9 आवर्स। रूट 4 इंटू 9 हो गया। सो m माइनस 4 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, सो m विल बी 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो कॉन्सेप्ट आप गहराई से सीखिए, है ना, और अगर गहराई से कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो एग्जामिनर जिस तरीके से, एग्जामिनर का माइंडसेट आप समझो, है ना। एग्जामिनर को भी पता है कि वो फॉर्मूला बहुत लोगों को 90% बच्चों को आता है, लेकिन एग्जामिनर को तो 1% बच्चे सेलेक्ट करने हैं ना। तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कॉन्सेप्ट की डेप्थ, है ना। तो वो आप अगर समझ गए तो एग्जामिनर के माइंडसेट को आप समझ जाओगे क्वेश्चन पढ़ते ही, और फिर उसको सॉल्व कर दोगे आसानी से, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ मैं एक और चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि ब्रह्मास्त्र पैकेज पर जो मंथ एंड डिस्काउंट है वो चल रहा है, यहाँ पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। SSA 50 कूपन कोड यूज करके आप
ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और ये ऐसे बहुत सारे सैकड़ों कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स में मिलाकर हैं, वो सारे के सारे आप इस पैकेज में सीख सकते हैं, बिकॉज इसमें 4 बैचेस और एक डायमंड पैकेज जिसमें अनलिमिटेड मॉक्स हैं, है ना, ये सब आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो 999 का इसका MRP है, और अगर 50% आप डिस्काउंट इसमें लगाएंगे कूपन कोड, तो आपको ये 500 में अवेल हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? sumitsaracademy.com वेबसाइट पर जाइए, या सुमित सर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल मतलब ट्रिकी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।